हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। और आज हम लोग बात करेंगे सिटीजनशिप की। तो एक बार जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे एक बार जुड़ जाएंगे और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण सवालों को, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं सिटीजनशिप सिटीजनशिप में हम लोगों ने देखा था कि सिटीजनशिप का क्या अर्थ होता है और हमारे संविधान में सिटीजनशिप से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं। यानी कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये क्या है, इसकी हम लोगों ने बात करी थी। हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो आर्टिकल 11 है वो संसद को ये अधिकार देता है कि संसद पार्लियामेंट से रिलेटेड, मतलब जो संसद है यानी पार्लियामेंट जो है, सिटीजनशिप से रिलेटेड कानून को क्या कर सकता है, बना सकता है, उसे क्या कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। ठीक है, ये भी हम लोगों ने देखा। और दोस्तों उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि जो पार्लियामेंट ने 1955 में एक सिटीजनशिप एक्ट बनाया, कब, 1955 में, जिसमें यह बताया कि कैसे हमारे देश की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हमारे देश की नागरिकता को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जो हमारे संविधान का मतलब जो हमारे मतलब संसद के द्वारा जो पारित कानून है सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसमें कितने तरीके बताए गए हैं भारत की नागरिकता को प्राप्त करने के। भारत की नागरिकता को प्राप्त करने के 5 तरीके दिए गए हैं, 5 मेथड्स दिए गए हैं। अब ये 5 मेथड्स में से जो सबसे पहला मेथड था वो क्या था, बाय बर्थ। बाय बर्थ यानी कि जन्म से भारत की नागरिकता कैसे मिलती है, इसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बाय बर्थ भारत की नागरिकता कैसे मिलती है। तो इसको समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड 2 कॉन्सेप्ट। इसको समझने से पहले हमें 2 कॉन्सेप्ट को समझना है। कहेंगे सर कौन से 2 कॉन्सेप्ट? तो 2 कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों जिसे हम बोलते हैं जस्ट सॉली। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहा जाता है क्या, जस्ट सॉली। जस्ट सॉली का मतलब होता है राइट टू सॉइल, यानी कि मिट्टी का अधिकार। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मिट्टी का अधिकार। और एक होता है दोस्तों कॉन्सेप्ट जिसे हम क्या कहते हैं, जस्ट सैंग्विनिस। जस्ट सैंग्विनिस। जस्ट सैंग्विनिस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है राइट टू ब्लड। राइट टू ब्लड यानी कि खून का अधिकार या रक्त का अधिकार, खून का अधिकार। अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म, किसी भी बच्चे का जन्म अगर भारत में हुआ है तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। किसके द्वारा? बाय बर्थ। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस, कुछ परिस्थितियां, कुछ स्थिति क्या करनी पड़ेगी, फॉलो करनी पड़ेगी। भारत में दोस्तों याद रखिएगा, जब हमारा संविधान लागू हुआ यानी कि ऑन 26 जनवरी 1950 से लेकर 2 जुलाई 1987 तक, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। भारत का संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से लेकर 2 जुलाई 1987 तक, क्या प्रावधान था बाय बर्थ, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है, अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है, if any person is born in India, अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है, किस डेट के अंदर, याद रखिएगा, कब से कब तक, 26 जनवरी 1950 के अंदर। 26 जनवरी 1950 से 2 जुलाई 1987 के बीच में अगर किसी का जन्म भारत में हुआ है, ध्यान से समझिएगा, अगर इस बीच में हुआ है तो याद रखिएगा, अगर माता पिता, अगर किसी का जन्म भारत में हुआ हो, इस बीच में अगर किसी का जन्म भारत में हुआ हो तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी।
माता पिता की नागरिकता कहीं की भी हो, माता पिता की नागरिकता कहीं की भी हो। ध्यान से समझिएगा। If any person was born in India, if any person was born in India in between 26th of Jan 1950 to 2nd of July 1987, he will become citizen of India irrespective of citizenship of their parent. इंग्लिश में अगर आप लिखना है इंग्लिश में किसी बच्चे को तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। If any person was born in between 26th of Jan 1950 to 2nd of July 1987, then he will become citizen of India irrespective of citizenship of their parent. उसके माता पिता के कहीं के भी नागरिक हो, doesn't matter, उसके पेरेंट्स कहीं के भी नागरिक हैं, मायने नहीं रखता, वो भारत का नागरिक कहलाए, भारत का नागरिकता उसे दिया जाएगा अगर उसका जन्म इस समय के दौरान, इस अवधि के दौरान हुआ है तो। क्यों? क्योंकि इस दौरान भारत में फॉलो क्या होता था? जस्ट सॉली। इस बीच में हम लोग क्या फॉलो करते थे? इस दौरान हम लोग जस्ट सॉली फॉलो करते थे। जस्ट सॉली का मतलब क्या? अगर किसी का जन्म भारत की मिट्टी पर हुआ है तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान करेंगे, दैट्स इट। और यहां पर भारत की मिट्टी का मतलब कि सिर्फ ऐसा नहीं समझना कि जमीन पर ही जन्म दिया हो तो नहीं, भारत के एयर स्पेस में भी अगर किसी का जन्म होता है, भारत की जो टेरिटरी है यानी कि जो वाटर वाला स्पेस है उसमें भी अगर किसी का जन्म होता है तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। यानी कि ड्यूरिंग 26 ऑफ जैन 1950 टू 2 ऑफ जुलाई 1987 इंडिया में क्या था? जस्ट सॉली था। जस्ट सॉली का मतलब क्या? ठीक है, जस्ट सॉली का मतलब क्या? कि मिट्टी का अधिकार, यानी कि भारत की मिट्टी पर जन्म हुआ है, और अगर किसी का जन्म भारत की मिट्टी पर हुआ है तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, अभी अंशुल जी थोड़ा सा सब्र करिए, पता चल जाएगा आपको कैसे मिलती है, थोड़ा सा वेट करिए। सर कैसे पता चलेगा कि भारत में जन्म लिया है? उसके लिए उसको बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा उसको। हॉस्पिटल का जो भी है, जहां पर भी जन्म होता है उसका वो दिखाना पड़ेगा, कहां यहां पर हमने इस बच्चे को जन्म दिया है। ठीक है, क्लियर? इसके बाद देखिए क्या होता है वर्तमान में। देखिए अमेरिका जो है वर्तमान में, जो यूएसए है, यूएसए में वर्तमान में भी क्या है? जस्ट सॉली है। वहां पर अभी भी अगर किसी का जन्म अमेरिका में होता है ना, अगर किसी का जन्म अमेरिका में होता है अभी भी, तो उसको अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी। मान लीजिए कि आप जाते हैं अमेरिका घूमने, वहां पर आप किसी बेबी को जन्म दे देते हैं तो वह आपका बेबी जो है वो एलिजिबल हो जाएगा अमेरिकन सिटीजनशिप के लिए, यानी कि आपके बच्चे को अमेरिका की नागरिकता मिल जाती है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट फेक बनता है ना आयुष जी, और अगर इन फ्यूचर पता चलता है कि आपने बर्थ सर्टिफिकेट फेक बनवाया, ये बनवाया, तो आपकी नागरिकता समाप्त भी कर सकते हैं अगर आपने फर्जी डॉक्यूमेंट देकर के नागरिकता ली है आयुष जी तो। ठीक है, तो हम लोग उनमें नहीं चलेंगे, आपको अभी पता चल जाएगा बाय टर्मिनेशन कैसे सिटीजनशिप समाप्त होता है, बाय डेप्रिवेशन कैसे सिटीजनशिप समाप्त होता है। अगर आपने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट देकर के सिटीजनशिप ली है तो उसको समाप्त करने का भी अधिकार है सरकार के पास। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं दूसरा कंडीशन, याद रखिएगा। अगर किसी का जन्म 3 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ, अगर किसी का जन्म 3 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ, तो अगर उसके माता पिता में किसी के पास भारत की नागरिकता हो, अगर उसके माता पिता में किसी के पास भारत की नागरिकता हो, अगर उसके माता पिता में किसी के पास भारत की नागरिकता हो तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी, तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। ध्यान से समझिएगा।
यानी कि अगर कोई बच्चा है, उसका जन्म हुआ है, ठीक है, उसका जन्म हुआ है किस बीच में हुआ, 3 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में। तो इस दौरान अगर किसी बच्चे का जन्म भारत में हुआ है तो उसमें उसे भारत की नागरिकता तभी मिलेगी जब उसके माता पिता दोनों में से किसी एक के पास क्या हो, भारत की नागरिकता हो। अगर दोनों में से किसी के पास भारत की नागरिकता नहीं है तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। यानी कि इस दौरान भारत में क्या फॉलो हुआ करता था, जस सैंग्विनिस, जस सैंग्विनिस फॉलो करते थे। यानी कि इस दौरान भारत में फॉलो होता था राइट टू ब्लड, यानी कि हमारे रगों में एक भारतीय का खून दौड़ रहा है तो हमें भारतीय नागरिकता चाहिए। सर अगर कोई पर्सन प्लेन में है या वहां बेबी को बर्थ हुआ और कंट्री पर प्लेन फ्लाई कर रहा तो वहां का सिटीजनशिप होगा क्या? बिल्कुल होगा, लगेगा आनंद साहू जी, ऐसा एक स्टोरी है, याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। विशाल वर्मा जी, इतने कॉम्प्लिकेशंस में हमें क्यों जाना है? क्या हमें ये एग्जाम में पूछेगा? उस समय जो सर्टिफिकेट नहीं बनता था, जो गांव के प्रधान होते थे वो लिख के देंगे, यस ये यहाँ पर जन्म लिया है, इसका जन्म हुआ है यहाँ। गांव के मुखिया लिख कर देंगे, प्रधान लिख कर देंगे, बिकॉज बट अभी हमें इतने कॉम्प्लिकेशंस में जाने की जरूरत नहीं है ना। हमें एग्जाम में क्या पूछा जाता है उससे सब चीजों को समझना है। याद रखिएगा, अमेरिका में क्या होता है, हांगकांग, जो अभी एक बच्चे ने सवाल पूछा है, आनंद साहू जी ने, एक मिनट याद रखिएगा, हाँ माइक गिर गया था, सॉरी। जो मैं समझाना चाह रहा हूं, हांगकांग से एक एक लड़की अमेरिका का फ्लाइट लेती है, वो प्रेग्नेंट होती है, 9 मंथ प्रेग्नेंट होती है, यानी कि उसके बेबी की डिलीवरी होने ही वाली होती है, और वो जैसे तैसे मैनेज करके फ्लाइट बोर्ड कर लेती है। ध्यान से इस स्टोरी को सुनिएगा, ठीक है। वो जैसे तैसे क्या करती है, हांगकांग से अमेरिका की फ्लाइट बोर्ड करती है, अमेरिका की फ्लाइट पर बैठ जाती है, और उसे ड्यूरिंग उस फ्लाइट के दौरान ही, उस यात्रा के दौरान ही उसे क्या होता है, उसे मतलब पेन क्रिएट होता है, लेबर पेन क्रिएट होता है, उसे प्रसव पीड़ा क्रिएट होता है। तो वहां पर जो फ्लाइट में नॉर्मली डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, तो वहां पर डॉक्टर्स ने कहा कि क्या ये डिलीवर करना चाहती हैं आप बेबी को? कहती है कि पहले ये बताइए कि जो हमारी फ्लाइट है वो अमेरिकन एयर स्पेस में प्रवेश कर चुकी है या नहीं। कहा कि यस, अमेरिकन एयर स्पेस में प्रवेश कर चुकी है, इंटर मतलब अभी अमेरिकन एयर स्पेस में इंटर नहीं की है। कहा कि फिर अभी रुक जाना है, अभी फिर डिलीवरी नहीं करनी है हमें बेबी की, पहले इसे अमेरिकन एयर स्पेस में घुस जाने दीजिए, तब जाकर हमें बेबी की डिलीवरी करनी है, ताकि हमारे बच्चे को अमेरिकन सिटीजनशिप मिल जाए। ठीक है, बिल्कुल मिलेगा। केजीएस यूजर जी, मैंने क्या बताया कि अगर किसी का भी जन्म अमेरिका की धरती पर हुआ, अमेरिका के धरती पर हुआ, तो उसे अमेरिकन नागरिकता मिलेगी, दैट्स इट। किसी को भी, किसी का भी जन्म होता है, भले उसके माता पिता कहीं के नागरिक हो, उस मैटर नहीं करता। हमारे देश में भी यही सिस्टम हुआ करता था, लेकिन कब तक, ऑन 2 जुलाई 1987 तक हमारे देश में भी यही सिस्टम था कि अगर किसी का जन्म भारत की धरती पर होता तो उसे भारतीय नागरिकता मिलती थी। लेकिन 1987 में हमने नियम में बदलाव किया। 1987 से लेकर 2003-4 तक, 2 दिसंबर 2004 तक यह नियम रहा कि अगर भारत में किसी का जन्म होता है तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी, लेकिन उसके लिए माता पिता दोनों में से किसी एक का नागरिक होना चाहिए। माता पिता दोनों में से किसी एक को भारत का नागरिक होना पड़ेगा, तभी जाकर उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। यानी कि राइट टू ब्लड के तहत, जस्ट सैंग्विनिस के तहत भारत की नागरिकता में। और हमारे देश में क्या है, जस्ट सैंग्विनिस, यानी कि माता पिता में से किसी एक के पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए, तभी राइट टू ब्लड के तहत आपको भारत की नागरिकता। अगर अमेरिकन एयर स्पेस में नहीं पहुंचा है, तो अमेरिकन स्पेस में नहीं पहुंचा है तो उसे नहीं मिलेगी अमेरिका की नागरिकता। ठीक है, क्लियर?
हाँ, बीच फ्लाइट में ही डिलीवरी हो गई तो वो देखा जाएगा कि किस एयर स्पेस में, किस देश के एयर स्पेस में है वो, वहां की। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। इसके बाद 3 दिसंबर को फिर से नियम में बदलाव हुआ। 3 दिसंबर में को क्या हुआ तो याद रखिएगा, ऑनवर्ड 3 दिसंबर 2004, यानी 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद से क्या नियम है, माता पिता में कोई एक भारत का नागरिक हो, ईदर ऑफ पेरेंट हैव सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो, तथा इसमें से कोई एक अवैध प्रवासी ना हो, अवैध प्रवासी ना हो, यानी कि इलीगल माइग्रेंट ना हो। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। नहीं करता है आयुषी, बट जैसे तैसे उसने मैनेज कर लिया। ठीक है, हाँ, ये अमेरिका में 10 साली है ना। अमेरिका में सिटीजनशिप के लिए वहां पर आपको अगर जन्म होता है तो आपको वहां की नागरिकता मिल जाएगी। केजीएस श्रेया जी, अगर किसी को अमेरिका की सिटीजनशिप मिली है तो वो भारत की नागरिकता नहीं ले सकता, क्योंकि भारत की जो है, भारत सिंगल सिटीजनशिप को अलाउ करता है। यानी कि भारत में सिस्टम क्या है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ली तो भारत की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। यहां पर दोस्तों वर्तमान में क्या स्थिति है, वर्तमान में कैसे भारत की नागरिकता मिलेगी बाय बर्थ। वर्तमान में स्थिति यह है कि अगर किसी का जन्म भारत में हुआ है तो उसके जन्म के समय माता पिता में से किसी एक के पास भारत की नागरिकता हो, और कोई एक माता पिता में से कोई भी इलीगल माइग्रेंट ना हो। इलीगल माइग्रेंट का मतलब क्या, अवैध प्रवासी ना हो। अवैध प्रवासी का मतलब क्या, अगर वो भारत में इंटर किया है तो उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट हो भारत में आने का। जैसे मान लीजिए कि आप किसी अमेरिकन से आपको प्यार हो जाता है, वो और अमेरिकन यहां आ जाती है इंडिया में, और आप उससे, इंडिया जब आती है तो वो वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ आती है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बहुत ध्यान से। वो वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ आती है और यहां पर वो रहती है आपके साथ, और आप एक बेबी को डिलीवर करते हैं, बेबी को, बच्चे को जन्म देते हैं। यानी कि आप इंडियन हैं, आपकी वाइफ अमेरिकन है, लेकिन वो इंडिया में है वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ, यानी कि वो वैध प्रवासी है, लीगल माइग्रेंट है, क्योंकि वैलिड वीजा लगा करके वो आई है यहां। तो आप अगर किसी बच्चे को जन्म देंगे तो उसे भारतीय नागरिकता मिलेगी वर्तमान में, यस मिलेगी। लेकिन मान लीजिए दूसरा कंडीशन, सेकंड एग्जांपल मान लीजिए, अरे झूठ कैसे कोई बोल देगा भाई, उसके लिए डॉक्यूमेंट होता है ना जी, झूठ कैसे बोलोगे। करते हैं इसका ना, एक्चुअली ये चैन नहीं खोल सकते ना, ये कोई नहीं, इसमें एक्चुअली ना पिन निकला हुआ है। चलिए खैर, दूसरा समझिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि सीमा हैदर है 1 सेकंड से के लिए, या फिर मान लीजिए आपको ही किसी पाकिस्तान की लड़की से प्यार हो गया, ठीक है। अब पाकिस्तान की लड़की से प्यार हुआ और पाकिस्तानी वो भारत आना चाहती है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, वो भारत आना चाहती है, लेकिन भारत उसे आने के लिए वीजा नहीं दे रहा। भारत उसे आने के लिए वीजा नहीं दे रहा है। तो क्या होता है एक्चुअली में, वो लड़की वहां से नेपाल से, कहां, वहां से पाकिस्तान से नेपाल चली जाती है और नेपाल से फिर भारत आ जाती है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, वो लड़की क्या करी, पाकिस्तान से नेपाल गई और नेपाल से फिर भारत इंटर कर गई अवैध तरीके से।
ये क्या हो गया, अवैध प्रवासी हो गई। और फिर अगर आप किसी बेबी को जन्म देते हैं इंडिया में, मान लीजिए आप और आपकी प्रेमिका जो पाकिस्तान से इलीगली भारत में आई है, नेपाल के थ्रू भारत में आई है, यानी कि भारत में आने के लिए उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी वो क्या है, इलीगल माइग्रेंट है, भारत के अंदर अवैध प्रवासी है। और अगर आप उस बेबी को जन्म देते हैं आप लोग, तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि माता पिता में से एक के पास तो भारत की नागरिकता है, बराबर है, लेकिन उसमें से देखिए दूसरा, यानी कोई एक क्या है, इलीगल माइग्रेंट है, अवैध प्रवासी है, इसलिए उसे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। आ गया समझ में? किसी को कोई चक्कर, मतलब किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ जी, आ गया समझ में? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए, फिर हम चलेंगे इसके आगे, अगले पॉइंट पर मूव करेंगे। तो बाय बर्थ में आपको इतना याद रखना। अभी कलर चेंज कर देते हैं, चिंता मत करो। समझ में आ गया सभी को बाय बर्थ? तो हम लोग दूसरे मेथड पर चलेंगे, दूसरा जो है बाय डिसेंट। बाय डिसेंट की बात करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए। तो सीमा हैदर के पास देखा जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट है कि नहीं है उसके पास, वो लीगल डॉक्यूमेंट के साथ भारत आई है कि नहीं आई है। जन्म देगी तो दे, क्यों क्यों नहीं मिलेगा अगर उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट है तो। ठीक है, चलो अब देखिए दूसरा है बाय डिसेंट। कलर चेंज कर देते हैं इसका, है ना, कुछ बच्चों को दिक्कत होती है कलर वगैरह से, है ना। चलिए दूसरा है बाय डिसेंट। बाय डिसेंट यानी किससे, वंश से। अब देखिए, हाँ अगर वीजा के थ्रू आए हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो क्या सर सीमा इलीगल तरीके से आई है इंडिया? ठीक है, ये फॉरेन मिनिस्ट्री का काम है देखने का, होम मिनिस्ट्री का काम है देखने का, है ना। होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखेगी, है ना। एग्जाम पूछा जाएगा क्या सीमा से, बताइए सचिन शर्मा जी, सीमा से एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, यस और नो? सर अगर प्रेजेंट टाइम में कोई फॉरेनर कपल इंडिया आते हैं और किसी बच्चे को जन्म देते हैं तो उसे इंडिया की नागरिकता मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। ठीक है, माता पिता में से कोई इंडियन नहीं है तो नहीं मिलेगी, है ना। अपने मन से किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप को छोड़कर दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले सकते हैं, ले सकते हैं। अगर वहां का देश आपको अलाउ कर रहा है सिटीजनशिप के लिए तो बिल्कुल कर सकते हैं। मेरी नागरिकता समाप्त हो जाता है तो हम कैसे, आपको पता करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही बता दिया जाएगा गंभीर जी, है ना। आपको पता करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही बता दिया जाएगा। चलें आगे, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कजरू यादव जी। यहां पर कोई अनुच्छेद नहीं है इसका, ये सिटीजनशिप एक्ट में दिया गया है। क्लास को आप लोग रेगुलर करिए और ध्यान से करिए, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे, है ना। अगला है बाय डिसेंट की बात करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर किसी का जन्म भारत से बाहर हुआ है, अगर किसी का जन्म भारत से बाहर हुआ है तो क्या हो, जन्म भारत से बाहर हुआ हो। और अगर किसी का जन्म भारत से बाहर हुआ हो तो उसे भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी? मान लीजिए भारत की धरती पर जन्म ही नहीं हुआ, भारत की धरती से बाहर जन्म हुआ, तो क्या वो एलिजिबल है भारत की नागरिकता के लिए? यस, भारत की नागरिकता के लिए वो एलिजिबल है, लेकिन कुछ कंडीशन है। पहला, 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 के बीच अगर उसका जन्म हुआ है, 1992 के बीच अगर उसका जन्म हुआ है, कहां पर? भारत से बाहर। अगर उसके जन्म के समय, ध्यान से समझिएगा, अगर उसके जन्म के समय पिता के पास, अगर उसे जन्म के समय पिता के पास भारत की नागरिकता हो, अगर उसके जन्म के समय पिता के पास भारत की नागरिकता हो, तो उसे
भारत की नागरिकता दी जाएगी। यानी एट द टाइम ऑफ बर्थ फादर मस्ट हैव सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। यानी कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म इस दौरान, इस समय के दौरान, इस अवधि के दौरान 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच में भारत से बाहर कहीं पर हुआ, और अगर उसके जन्म के समय पिता के पास अगर भारत की नागरिकता है, तभी उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि आप इस दौरान कहीं बाहर जाते हैं और बाहर जाकर आप क्या करते हैं, किसी महिला से, किसी विदेशी महिला से शादी कर लेते हैं और आप बच्चे को जन्म देते हैं वहां पर, तो आपको भारत की नागरिकता, आपके बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन अगर इस दौरान कोई मान लीजिए भारतीय लड़की है, वो जाकर किसी विदेशी लड़के से शादी करती है, बाहर रहती है, और वो भारत से बाहर किसी बच्चे को जन्म देती है, भारत से बाहर, भारत में नहीं, भारत से बाहर किसी बच्चे को जन्म देती है, मां इंडियन है लेकिन पिता इंडियन नहीं है, और जो समय कौन सा चल रहा है, 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 2002 का, मतलब 1992 वाला समय चल रहा है, क्या उसे भारत की नागरिकता मिलेगी? नहीं। इस दौरान भारत से बाहर अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसे भारत की नागरिकता तभी मिलेगी जबकि उसके पिता के पास भारत की नागरिकता हो। क्लियर? सर पेरेंट अगर इंडियन है और बच्चा अमेरिका में हुआ तो किस देश का सिटीजनशिप मिलेगा? देखो, अमेरिका में अगर जन्म हुआ है तो अमेरिका में बाय बर्थ अमेरिकन सिटीजनशिप में मिलेगा, और इंडियन पेरेंट है तो उसे इंडिया का भी सिटीजनशिप दिया जाएगा। इस बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, एटीजी जो भी पूरा नाम है इनका, और ये चीज आप अभी हम ध्यान, जब आगे चलेंगे तो इसे हम पूरा अभी आपको डिटेल में बताएंगे। अगर किसी बच्चे का, देखिएगा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जैसे मान लीजिए कोई अमेरिकन, कोई मतलब इंडियन पेरेंट है, वो अमेरिका में किसी बच्चे को जन्म देता है तो बाय बर्थ उसे अमेरिकन सिटीजनशिप मिलेगा, और चूंकि पेरेंट्स इंडियन है तो उसे इंडियन सिटीजनशिप भी मिलेगा, क्योंकि अमेरिका में क्या है, बाय बर्थ भी सिटीजनशिप है, और इंडिया में क्या है, बाय जस्ट सैंग्विनिस है, बाय ब्लड सिटीजनशिप है। तो माता पिता में से किसी एक के पास इंडियन सिटीजनशिप है तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन याद रखिएगा 18 वर्ष तक उस बच्चे के पास, ध्यान से सुनिएगा, 18 वर्ष तक उस बच्चे के पास भारतीय नागरिकता भी रहेगी और अमेरिकन सिटीजनशिप भी रहेगी। लेकिन शर्त यह है कि उसको भारत का पासपोर्ट होल्ड करना पड़ेगा। उसको पासपोर्ट किसका रखना पड़ेगा? भारत का रखना पड़ेगा। 18 साल तक उसके पास भारतीय नागरिकता भी रहेगी, अमेरिकन सिटीजनशिप भी रहेगी। लेकिन 18 साल के बाद उस बच्चे को बताना पड़ेगा, 18 वर्ष जैसे उसका हो जाएगा उसके 6 महीने के अंदर अंदर उसको बताना पड़ेगा कि आपको भारतीय नागरिक रहना है या अमेरिकन नागरिक रहना है। जैसे 18 वर्ष का उम्र हो जाएगा, 6 महीने का टाइम रहेगा उसको ये बताने के लिए, इफ यू वांट टू बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया तो अमेरिका की नागरिकता छोड़िए, अगर आप अमेरिका का सिटीजन रहना चाहते हैं तो भारत की नागरिकता छोड़िए। ठीक है, 18 वर्ष के बाद उसे निर्णय लेना, निर्णय 18 वर्ष तक रहता है ऐसे बच्चे को श्रेया जी जिसका जन्म अमेरिका में हुआ है इंडियन पेरेंट से। लेकिन शर्त उसका यह रहता है कि उसके पास डुअल सिटीजनशिप रहेगा 18 वर्ष की उम्र तक, लेकिन उसके पास शर्त यह रहेगा कि वो भारतीय पासपोर्ट होल्ड करेगा, तब किसी दूसरे देश का पासपोर्ट होल्ड नहीं करेगा। तब अगर वो अमेरिका का पासपोर्ट बनवा लेता है तो भारत की नागरिकता समाप्त 18 वर्ष से पहले भी। अभी इसके ऊपर हम डिटेल बात करते हैं, पहले थोड़ा सा कंडीशन समझना, इन चीजों को समझना, थोड़ा सा इन कंडीशन चीजों को थोड़ा, यानी कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 के बीच यह स्थिति थी। अगर बच्चे का जन्म भारत से बाहर हुआ है तो बच्चे के जन्म के समय अगर पिता के पास भारत की नागरिकता है तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो ये तो गलत है ना जी। इसका मतलब क्या, भारतीय महिलाएं किसी विदेशी से शादी ना करे? क्या सिर्फ ये पुरुषों को अधिकार है कि वो विदेशी से शादी कर सकें और बच्चे को जन्म दे सकें? ये तो गलत है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके बाद इस नियम में बदलाव हुआ 11 दिसंबर 1992 से लेकर 2 दिसंबर 2004। कंडीशन क्या था इसके बीच में?
इसके बीच में कंडीशन ये था कि अगर जन्म के समय if at the time of birth either of parent have citizenship of India then he can become citizen of India। यानी अगर जन्म के समय माता पिता में से किसी के पास भारत की नागरिकता हो, माता पिता में किसी के पास भारत की नागरिकता हो, किसी के पास भारत की नागरिकता हो, तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी, तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। यानी कि अगर किसी बच्चे का जन्म 11 दिसंबर 1992 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत से बाहर हुआ और अगर उसके जन्म के समय माता पिता में से किसी एक के पास भी भारत की नागरिकता है तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। और वर्तमान में भी स्थिति यही है। अगर किसी बच्चे का जन्म भारत से बाहर होता है और उसके बच्चे के जन्म के समय माता या पिता किसी एक के पास भी भारत की नागरिकता होती है तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। और 3 दिसंबर 2004 के बाद से इसमें थोड़ा चेंज और किया गया। क्या चेंज किया गया तो उसकी बात हम लोग करते हैं। ये सानिया मिर्जा डिसाइड करेगी, उसके हस्बैंड डिसाइड करेंगे, है ना। अगर सानिया मिर्जा के पास इंडियन सिटीजनशिप है तो उसका जो बच्चा है भारतीय नागरिकता के लिए एलिजिबल है। ठीक। हमारे देश में केजीएस जी एक ही सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए, फिर चलते हैं इसके आगे अगले पॉइंट की तरफ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो अगला है, देखो क्या होता है फिर 3 दिसंबर 2004 के बाद से क्या होता है। ऑनवर्ड 3 दिसंबर 2004, ऑनवर्ड 3 दिसंबर 2004 क्या कंडीशन है कि अगर जन्म के समय माता पिता किसी के पास भारत की नागरिकता है, माता पिता किसी के पास भारत की नागरिकता है तो उसे भारतीय नागरिकता दी जाएगी। शर्त यह है, भारतीय नागरिकता दी जाएगी, शर्त यह है कि उस बच्चे के जन्म को भारतीय दूतावास में, मतलब जन्म के 1 साल के अंदर, जन्म के 1 साल के अंदर भारतीय दूतावास में रजिस्टर करना होगा। भारतीय दूतावास में यानी इंडियन एम्बेसी में रजिस्टर करना होगा। मतलब क्या है, 3 दिसंबर 2004 के बाद से कहा गया कि आप माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है, बच्चे का जन्म भारत के बाहर हुआ है, अगर जन्म के समय माता या पिता कोई भी एक भारत का नागरिक था, उसे भारतीय नागरिकता दे देंगे। लेकिन शर्त यह है कि उसको जन्म जिस दिन हुआ उसके 1 साल के अंदर अंदर जाकर वहां पर उस देश का जो भी भारतीय दूतावास है वहां पर जाकर बताना पड़ेगा कि हमने इस बच्चे को जन्म दिया है। ठीक है, तब जाकर हम क्या करेंगे, उसे भारत की नागरिकता देंगे। ठीक है, हाँ जी, नहीं विनय जी, सिर्फ पहले फादर के पास, ठीक है ना, तभी तो उसमें बदलाव किया गया। फिर सर क्या हस्बैंड एंड वाइफ अलग अलग कंट्री के सिटीजन की तरह रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं, क्यों नहीं रह सकते हैं सौरभ, क्या दिक्कत है रहने में, है ना। रहने के लिए डॉक्यूमेंट, अगर आप मान लीजिए कि कोई यहाँ आप मान लीजिए सौरभ, आपकी वाइफ बाहरी कहीं कनाडा की है, ऑस्ट्रेलिया की है, या फिर कहीं और की है ना,
तो अगर वो भारत आती है, आप और दोनों भारत में रह सकते हैं, या आप और दोनों कनाडा में रह सकते हैं, लेकिन इस मतलब ये है कि आपकी वाइफ जब भी इंडिया आएगी तो उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए इंडिया आने का। उसके लिए आपकी वाइफ को ओसीआई कार्ड मिल जाएगा, ताकि जब भी चाहे वो इंडिया आ जा सके आपसे मिलने के लिए। उसको कोई वीजा लगाने की जरूरत नहीं होगी। हम लोग ओसीआई की बात करेंगे आगे। सर बाय डिसेंट के द्वारा ऋषि सुनक और निखिल निखिल को भारत की नागरिकता होगी सर। ऋषि सुनक को भारत की नागरिकता, ऋषि सुनक क्यों ही लेंगे भारत की नागरिकता? वो ब्रिटेन सिटीजन है, चाहे तो ले सकते हैं, है ना। ठीक है सर, हम कितने देश का सिटीजनशिप रख सकते हैं राकेश? हम, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो एक ही देश का रख सकते हैं, इंडियन अगर सिटीजन है तो। ठीक है, अमेरिका में अगर आप हैं तो अमेरिका में कितने भी देश का रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे। चलिए यहां तक और किसी को कोई दिक्कत? आगे चला हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करें। तीसरा देखा हम लोग बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, बाय रजिस्ट्रेशन क्या होता है उसकी अब हम लोग बात करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? भारतीय दूतावास का मतलब है इंडियन एम्बेसी। हर देश में भारतीय क्या होता है, लगभग हर देश में भारत क्या होता है, अपना एम्बेसी खोल के रखता है, ताकि वहां पर जो इंडियन सिटीजन रहते हैं उनको कोई दिक्कत होती है तो वो उस दूतावास में संपर्क कर सके। जैसे मान लीजिए आप अमेरिका घूमने जाते हैं, अमेरिका में आपका पासपोर्ट जाकर गुम हो जाता है, ठीक है, तो वहां क्या वैलिड है कि आप इंडियन है? तो वहां पर आप जाएंगे कहाँ? इंडियन एम्बेसी में जाएंगे, और इंडियन एम्बेसी में जाकर कहेंगे मालिक हमारा पासपोर्ट खो गया है ना, प्लीज बनवा दीजिए हमारा पासपोर्ट, है ना। नहीं तो यहाँ पर ना ये लोग हमको जेल में डाल देंगे, आतंकवादी घोषित कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, है ना। इसलिए हर देश में जहां पर इंडियंस रहते हैं वहां पर इंडियन एम्बेसी होता है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। इसके बाद अगला है तीसरा। तीसरा मेथड है बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण से। पंजीकरण से किसे किसे भारत की नागरिकता मिलेगी समझिए। एग्जाम्पल इसका देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाँ डेट याद करना है, पूछा जाता है डेट इसलिए। ठीक, मान लीजिए सोनिया गांधी जी शी वॉज इटालियन सिटीजन, ये इटालियन सिटीजन थी। राजीव गांधी जी से इनको प्यार होता है, और राजीव गांधी जी क्या करते हैं, इनसे शादी कर लेते हैं, मैरिड टू राजीव गांधी। ये राजीव गांधी से क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। अब ये एलिजिबल हो जाती है किसके लिए, भारतीय नागरिकता के लिए। इफ एनी पर्सन मैरिड टू इंडियन सिटीजन, इफ एनी पर्सन मैरिड टू इंडियन सिटीजन, मान लो कि भाई तुम लोगों को किसी को मान लो कोई अमेरिकन से, कैनेडियन से, ऑस्ट्रेलियन से, है ना, रसियन से प्यार हो जाए, और वो मतलब तुम्हारे प्यार के चक्कर में इंडिया आ गई, तुमसे शादी भी कर ली, तो क्या शादी करते उसको भारतीय नागरिकता मिल जाएगा क्या? याद रखिएगा नहीं, उसको भारतीय नागरिकता मिलेगा, लेकिन उसको कैसे मिलेगा? 7 साल के बाद, 7 साल के बाद रजिस्ट्रेशन के तहत वो क्या कर सकती है, भारत की नागरिकता ले सकती है। यानी कि 7 साल तक वो भारत में रहेगी, और उसके बाद बाय रजिस्ट्रेशन शी कैन बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत की नागरिकता ले सकती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यहां पर हम कांग्रेस का इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, जो भी आपका नाम है, ठीक है।
किस दुनिया में जी रहे हो सुधीर? हाँ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे चले हम लोग। अब बात करें बाय नेचुरलाइजेशन। बाय नेचुरलाइजेशन नहीं, और भी कई सारी कंट्रीज में है। सात साल क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने कंडीशन फिल किया, वो फुलफिल किया है कि 7 साल तक का मतलब कि हाँ, उसका जो परमानेंट अब इंटेंशन है इंडिया में रहने का, टाइम पास करने के लिए नहीं है इंडिया में। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है ना? इंडियन सिटीजन नहीं माना जाएगा, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। रजिस्ट्रेशन के तहत क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई फॉरेन सिटीजन किसी इंडियन सिटीजन से शादी करता है तो वो एलिजिबल है भारत की नागरिकता के लिए, लेकिन उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, भारत में 7 साल रहना पड़ेगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए, दूसरा और भी है, ऐसा नहीं है, मान लीजिए कि आप भारतीय नागरिक हैं और बाद में क्या करिए, आपने भारत की नागरिकता छोड़ दी, आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली, और फिर से अगर भारत का नागरिक आपको बनना है तो आप भी बाय रजिस्ट्रेशन भारत की नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर से आपको भारत आकर 7 साल रहना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? यहां तक इंडिया में ही रहेगी, लेकिन उसके लिए इंडिया में उसको वीजा दिया जाएगा रहने के लिए, इंडिया में उसको वीजा के तहत इंडिया में रहेगी, या जहां भी रहना चाहे, अपने देश में रहना चाहे रहे, उसकी इच्छा के ऊपर। ठीक है, तो क्या उसका क्या करें बताइए हर्ष यादव जी? अगर बच्चा हो जाए तो क्या, मतलब सवाल पूरा पूछिए ना। बच्चा हो जाए तो क्या, बच्चे के साथ के बारे में क्या, बच्चे के बारे में जानना चाह रहे हैं? यार पूरा सवाल पूछा करो कम से कम तुम लोग। ये ना एक्चुअली आप लोग क्या है ना, यहाँ पर जो कुछ बच्चे एनडीए वाले बच्चे हैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लग रहे हैं मुझे, है ना? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, है ना, जो सुब्रमण्यम स्वामी है ना, उनसे पढ़े हुए लग रहे हैं। भाई इन सब चीजों पर ध्यान मत दो, तुम्हारे एग्जाम के लिए जो रेलिवेंट है ना उस पर ध्यान दो। सोनिया नेहरू थी, गांधी थी, डजंट मैटर, अभी क्या वो मायने रखता है हमारे लिए। ठीक है, हाँ डेफिनेटली मैरिज इज इंपॉर्टेंट इन रजिस्ट्रेशन। अक्षय एग्जाम्पल देखिए, अक्षय कुमार का एग्जाम्पल वही तो मैंने बताया आपको। एक मैरिज है, दूसरा क्या है, यहां पर 2-3 कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैरिज ही है। दूसरा अक्षय कुमार वाला जो एग्जाम्पल है, ध्यान से समझिए क्या है कंडीशन। दूसरा कि अगर मान लीजिए आप इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है और आपने भारत की नागरिकता त्याग करके कोई दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली, और फिर से अगर आपको भारत की नागरिकता लेनी है तो आप कैसे ले सकते हैं? रजिस्ट्रेशन के तहत ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल अक्षय कुमार, अक्षय कुमार का एग्जांपल समझते हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा। अक्षय कुमार ने रजिस्ट्रेशन के तहत भारत की नागरिकता ली, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जैसे अक्षय कुमार पहले इंडियन सिटीजन थे, 2011 में उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ करके कनाडा की नागरिकता ले ली, कनाडा का सिटीजनशिप उन्होंने ले लिया, और 2011 से वो कनाडा की सिटीजनशिप थे। फिर वो कई सारी देशभक्ति फिल्में उन्होंने करी भारत के अंदर, कई सारे देशभक्ति फिल्में, और लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि भाई तुम तो फॉरेन सिटीजन हो, इंडियन सिटीजन हो नहीं, और यहां पर देशभक्ति वाले तुम फिल्में बना रहे हो, ये किस तरह का दोहरा व्यवहार है तुम्हारा? तो अक्षय कुमार को लगा कि बात तो सही है कि हमें भारत की नागरिकता फिर से लेनी चाहिए। वो फिर क्या करता है, भारत की नागरिकता लेते हैं, लेकिन कैसे? बाय रजिस्ट्रेशन। उसके लिए वो फिर 7 साल भारत में रहते हैं और भारत में रजिस्ट्रेशन के लिए, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं, भारत की नागरिकता उनको मिल जाती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल लगता है फॉरेन कंट्री में। क्लियर है यहां तक? वो देश के ऊपर डिपेंड करता है अतुल। हमारे देश में क्या है, हमारे देश में रजिस्ट्रेशन के तहत जो होता है 7 साल है, नेचुरलाइजेशन के तहत कंडीशन अलग है, वो हम लोग बात करेंगे इसकी, नेचुरलाइजेशन के तहत क्या है कंडीशन, उसकी बात करेंगे। अब मान लीजिए 2 कंडीशन तो आपको समझ में आ गया। जा सकता है गोलू बघेल जी, कोई इश्यू नहीं है उसमें। ध्यान से अब मेरी बात को समझिएगा। पहला कंडीशन, अगर किसी
फॉरेन सिटीजन ने इंडियन सिटीजन से शादी कर ली हो, इंडियन सिटीजन से। दूसरा, पहले भारतीय नागरिक रहा हो, बाद में भारतीय नागरिकता छोड़ दी और भारतीय फिर से भारत का नागरिक बनना चाह रहा हो। यानी कि भारतीय मूल का कोई नागरिक है तो वो कैसे नागरिकता लेगा? जैसे मान लीजिए मैं भी भारतीय नागरिक हूं, मैं कुछ दिन के बाद क्या करता हूं, मैं भारत का नागरिकता छोड़ करके अमेरिका का नागरिक बन जाता हूं, लेकिन बाद में मुझे लगता है कि नहीं, मुझे फिर से भारत की नागरिकता चाहिए, तो मैं कैसे भारत की नागरिकता लूंगा? बाय रजिस्ट्रेशन। मुझे आकर भारत में क्या करना पड़ेगा? रहना पड़ेगा 7 साल, और तब जाकर मैं रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत की नागरिकता फिर से ले सकता हूं। तीसरा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं हूं, मेरी वाइफ है, हम लोग बाहर रहते हैं, हमारे पास भारत की नागरिकता नहीं है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मतलब सॉरी, हम लोग भारत से बाहर रहते हैं, मैं और मेरी वाइफ, और हमारे पास भारत की नागरिकता है। हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए, मानना है अभी आपको, ऐसा है नहीं कुछ भी। मैं हूं, मेरी वाइफ है, और हमारे 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, मतलब 18 वर्ष की उम्र के, कम की उम्र के हैं, 18 वर्ष से कम उम्र के हैं वो, 18 वर्ष अभी उनका उम्र हुआ नहीं है। और मैं क्या करता हूं, भारत से बाहर रह रहा हूं, मेरे पास भारत की नागरिकता हमारी वाइफ के पास भी और बच्चे के पास भी है, लेकिन मैं और मेरी वाइफ दोनों क्या करते हैं, भारत की नागरिकता छोड़ देते हैं। मैं और मेरी वाइफ दोनों भारत की नागरिकता क्या करते हैं, रिनाउंस कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और हमारे जो बच्चे हैं 2 छोटे, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, 18 वर्ष से कम की उम्र है उनकी क्या उनकी कोई गलती है इसमें? मैंने और मेरी पत्नी दोनों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है, इस बच्चे की कोई गलती है? नहीं। लेकिन उस बच्चे की भी, जो माइनर चाइल्ड होते हैं, उनकी भी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। चूंकि उनके माता पिता ने भारत की नागरिकता छोड़ी, तो वैसे लोग जो भारत की नागरिकता छोड़ते हैं, तो उनके जो माइनर चाइल्ड है, उनकी भी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। उस बच्चे की तो कोई गलती नहीं। अब वो बच्चा अगर बाद में 18 वर्ष के बाद अगर वो बच्चा चाहता है कि हमें भारत की नागरिकता चाहिए, 18 वर्ष के बाद वो भारत आकर के 7 साल रहेगा और बाय रजिस्ट्रेशन क्या करता है, भारत की नागरिकता ले सकता है। यानी कि माइनर चाइल्ड ऑफ ओसीआईज, भारतीय मूल के नागरिक या जो समुद्र पारीय भारतीय हैं, उनके जो माइनर चाइल्ड है, वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं दोबारा, तो वो कैसे ले सकते हैं? वो इस रजिस्ट्रेशन के द्वारा ले सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? आ गया समझ में? हाँ, 18 प्लस हो तो उसकी नागरिकता वो खुद निर्णय लेगा, हमें कहाँ का नागरिक, उसकी नागरिकता क्यों जाएगी? वो अगर भारतीय नागरिक रहना चाहते तो रहेगा, 18 से वर्ष से कम उम्र का है तभी उसकी नागरिकता जाएगी। हाँ, उस देश की नागरिकता रहेगी 7 साल तक, बिल्कुल। लेकिन वो अगर भारत में, उसको 7 साल रहना पड़ेगा उसके लिए, तभी जाकर वो अप्लाई कर सकता है भारत की नागरिकता के लिए। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल लगता है चैतन्य जी, कितनी बार बताऊं? पढ़ाई करने के लिए अगर आप कहीं भी जाएंगे तो वीजा लगेगा, बिल्कुल लगेगा। कई 7-10 ईयर के लिए अदर कंट्री में स्टडी जॉब के लिए जाता है, तो क्या उस कंट्री की नागरिकता लेनी पड़ेगी? ये डिपेंड करता है उस कंट्री के ऊपर कि क्या है, नहीं है। सामान्यतः अगर पढ़ने के लिए जाते हैं तो उस कंट्री की नागरिकता लेने की जरूरत नहीं होती है। जॉब के लिए जाते हैं तो उस देश की नागरिकता लेने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, बाकी उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, उस देश के ऊपर डिपेंड करता है ना? हाँ, लेकिन जरूरी नहीं है। क्लियर है? अक्षय कुमार इंडिया का ले लिया तो कनाडा का खत्म, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी क्योंकि हमारा देश जो है ना, हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप ही है। अगर कोई सिटीजन अमेरिकन गर्ल से शादी कर ले तो वह परमानेंट। सोनू वाल्मीकि जी, ये क्या मतलब? मैं सवाल आपका समझ नहीं पा रहा हूं। कहा कि ये एग्जाम में पूछेगा मयंक? आप लोग जो देखिए इरेलीवेंट क्वेश्चन जो पूछते हैं ना, कि शिखर धवन के बेटे को सिटीजनशिप मिल सकता है सर, ये क्या आपका अगली बार एनडीए या सीडीएस या सीएपीएफ में ये एग्जाम पूछने वाला है? मतलब एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा क्या
कि शिखर धवन के बेटे को नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी, नहीं मिलेगी, बताइए। सुमंत, कोटा कहां पर है? इंडिया में है या इंडिया से बाहर है, ये बताओ। आप लोग जस्ट इतने, मतलब ये खास करके जो इधर, आई थिंक ये एनडीए वाले बच्चे हैं, इधर जो बच्चे हैं, ये ऐसे इरेलीवेंट क्वेश्चन पूछते हैं जिसका कोई एग्जाम से कोई मतलब ही नहीं होता। सर वीजा क्या होती है? वीजा क्या होती है? वीजा होता है जब आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, भारत से अगर आप किसी दूसरे देश में जाते हैं, तो उस देश के द्वारा एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है, उस देश के द्वारा जो परमिशन दिया जाता है उसी को वीजा बोलते हैं, कि आप हमारे देश में आइए, आप हमारे देश में इंटर कर सकते हैं, उसके लिए जो परमिशन होता है उस परमिशन को वीजा बोलते हैं। नहीं, नहीं मिलेगी। उसको रजिस्ट्रेशन, उसको किसके तहत लेना पड़ेगा? नेचुरलाइजेशन के तहत लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। नहीं, नहीं मिलेगी गवर्नमेंट जॉब 7 साल से पहले। चलिए, आप लोग प्लीज देखिए, आप लोगों से ना एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग एग्जाम के लिए जो रेलिवेंट चीजें है ना वो पूछिए, ठीक है? जिसका एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, आप बस ऐसे ही फिर टाइम पास करते रहेंगे। कोई आज देखिए हमारा, मैंने सोचा था ये पूरा मैं प्रोसेस फिनिश करूंगा, लेकिन आज कहां तक रह गए हम लोग? बस तीन ही चीजें आप लोग देख पाए। आज की क्लास अब हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है? ओआईसी नहीं होता है, ओसीआई होता है। सबसे पहले तो सवाल ठीक से पूछो अमन, ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है? मैं अब आगे से यही करूंगा कि ये एनडीए वालों का ना कमेंट ही ऑफ कर दूंगा, ठीक है? 4-5 दिन कमेंट ऑफ रखूंगा, फिर ये खुद ही सुधर जाएंगे। इनका कमेंट ही बंद करवा दूंगा, देखूंगा ही नहीं, तो फिर ये खुद ही सुधर जाएंगे। ये जो आलतू फालतू के सवाल पूछते हैं ना, ये पूछना ही बंद कर देंगे। बिल्कुल है भाई, बिल्कुल। हमारे देश में भी अगर कोई विदेशी आएगा तो उसको तो वीजा के तहत ही आना पड़ेगा ना, ठीक है? चलिए, तो चलिए ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग कल, कल की क्लास में, है ना? और कल इसके आगे के मुद्दों को देखते हैं, ठीक है? तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।